Hello students, in this video we are going to talk about structure and function of nucleus in short. Okay, nucleus जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। यानी न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। कुछ यूकैरियोटिक सेल्स जो कि एक्सेप्शन है जिनमें कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और बाकी जो मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में की थी। न्यूक्लियस वाज वेरी फर्स्ट ऑब्जर्व बाई रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। यानी सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में डार्क कलर्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखा और इसे न्यूक्लियस नाम दिया। यानी सेल के सेंटर में लगभग डार्क कलर्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखा जिसे न्यूक्लियस नाम दिया। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मोस्टली सेल्स में स्फेरिकल शेप में होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसका शेप सेल के शेप के बेसिस पर डिपेंड करता है सेल कैसी है। मोस्टली सेल्स में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ सेल्स हैं उनमें एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक माइक्रो दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस। पैरामीशियम की कुछ स्पीसीज़ में 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से सेल में न्यूक्लियस सिंगल या फिर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। न्यूक्लियस के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे बाहर की ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है जिन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म को सराउंड किए रखती है, घेरे रखती है। न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है जिसे क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। ओके, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में एक स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेनस एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ओके, आउटर एंड इनर। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहती है। इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहती है। यानी जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है। इनर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म को घेरे रखती है। न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे क्रोमैटिन मटेरियल या डीएनए बोल सकते हैं प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो इस तरीके से न्यूक्लियस 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड है न्यूक्लियोप्लाज्म,
थर्ड है क्रोमेटिन मटेरियल, और फोर्थ जो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इस माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उस पर माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं। दीज आर द न्यूक्लियर पोर। जो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। क्रोमेटिन मटेरियल 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट हेट्रोक्रोमेटिन एंड सेकेंड यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन जो डार्क, यहाँ पर डार्क जो बना हुआ है इस तरीके से, हेट्रोक्रोमेटिन डेंस होता है और डार्क कलर दिखाई देता है, उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। और जो लाइट कलर का लूजली पैक्ड होता है उसे यूक्रोमेटिन कहते हैं। यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, और जो यूक्रोमेटिन पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिव होते हैं। वो एक तरीके से ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है, यूक्रोमेटिन पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं, लेकिन जो हेट्रोक्रोमेटिन पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए इनएक्टिव होते हैं। ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो कि बिना मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, इसमें आरएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोलस को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम की सिंथेसिस की साइट है। ओके। न्यूक्लियस से यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि 2 टाइप का होता है अटैच रहता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं और एक तरीके से सेल का इंडोस्केलेटल सिस्टम भी बनाते हैं, यानी सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। ओके। नाउ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट, न्यूक्लियस में डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में यानी क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जो कि सेल डिवीजन के समय, जब सेल डिवाइड होती है उसकी प्रोफेज में जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो डेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, एक तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। ओके। नॉन डिवाइडिंग सेल्स में क्रोमेटिन जो है वो थ्रेड के फॉर्म में मिलता है। अगर हम नॉन डिवाइडिंग सेल्स को देखेंगे तो उसमें नियर अबाउट 90% जो है यूक्रोमेटिन और 10% जो है हेट्रोक्रोमेटिन दिखाई पड़ेगा। लेकिन डिवाइडिंग सेल्स में प्रोफेज स्टेज में ही धीरे धीरे जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो डेंस हो रही है, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल ऑर्गन भी कह सकते हैं, यानी कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस को यहाँ पर बोलेंगे कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ द सेल, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ को, सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, इसलिए इसे कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ द सेल बोल सकते हैं। ठीक है। इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूरी सेल को कंट्रोल करता है। दैट्स वाई न्यूक्लियस जो है भाई ब्रेन भी है सेल का, कह सकते हैं इसे हम। नेक्स्ट जो है न्यूक्लियस जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है। तो जो पेरेंट्स हैं उनसे ऑफ स्प्रिंग से जो इन्फॉर्मेशन जाती हैं के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। थर्ड, न्यूक्लियस सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। फोर्थ, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, और एमआरएनए का कोड जो जाता है इसका ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इस तरीके से सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस से न्यूक्लियस प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके। न्यूक्लियोलस जो कि राइबोसोम्स की सिंथेसिस